हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। एक प्लेन क्रैश हो गया है, ये न्यूज़ में चल रहा होता है। और जो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जो शिन होती है वो अपने डैड की फ़ोटो देख के रो रही होती है, क्योंकि जो प्लेन चला रहे थे, प्लेन के जो पायलट थे वो उसके डैड थे। और वो ये सोच रही होती है कि अब मेरा कोई नहीं है। फिर इतने में जो मिस्टर फू होते हैं वो आ जाती हैं और शिन को वहाँ से लेके चले जाते हैं। उस समय शिन 13 साल की थी। अब वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और वो शिन को ज़बरदस्ती लेके वहाँ से जाने लगते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने मेरे मॉम डैड को मार दिया है। वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है, जो मिस्टर फू होते हैं जो शिन के पास खड़े होते हैं और उसको बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे डैड की वजह से मैंने मेरे मॉम डैड को खो दिया है और तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम यहाँ पे बाहर फू वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और शिन को बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे नील डाउन होके पूरी रात यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। वो उसको बोलने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। और वो उसको बोलने लगता है कि तुम ड्रिंक करो, ड्रिंक करने के बाद यहीं बैठे रहो। वो उसको बहुत ज़बरदस्ती ड्रिंक करा देता है और उसको बोलता है कि तुम बहुत अच्छे से काम करती हो, इसलिए तुम यहीं बैठी रहो और मुझे नाराज़ बिल्कुल मत करना। और उसके बाद वो उसको बहुत गौर से देखने लगता है। तो जो शिन होती है उसको बोलने लगती है कि आप मुझे इस तरह से मत देखिए। तो फिर वो बोलता है अगर मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड होता तो इतने टाइम में मैं बहुत कुछ कर सकता था। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि जो मिस्टर फू होते हैं उन्हीं की कंपनी में शिन क्लीनर का काम कर रही होती है और वहाँ पे एक न्यू इंटर्न आई हुई होती है जिसका नाम मिंग होता है। और वो वहाँ पे आके बहुत तमाशा करने लगती है, क्योंकि जो शिन होती है उसकी सैंडल थोड़ी सी गंदी हो जाती है शिन से। तो वो उसको बोलने लगती है कि ये कबाड़ी लड़की यहाँ कहाँ से आ गई है। फिर इतने में मिस्टर फू आ जाते हैं और उसको बोलते लो मेरा ये क्रेडिट कार्ड ले लो और जितने की तुम्हारी सैंडल आई है ले लो और यहाँ पे कोई तमाशा मत करो। और फिर उसके बाद मिंग उसको बोलने लगती है कि तुम किस तरीके के लोगों को अपनी कंपनी में रखते हो। और फिर वो उसको बोलता है तुम आके मुझसे ऑफिस में मिलो। अब वो देख रहा होता है कि सिन का एक लड़का बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। फिर वो उसको कंपनी में बुलाने के बाद बोलता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी लाइफ सिर्फ मेरी है, मेरे से बिना पूछे तुम किसी को डेट नहीं कर सकती, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो वो उसको बोलने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो वहाँ से बाहर जा रहे होते, उसको चक्कर आ जाते और वो गिर जाती है। तो फिर जो वो एम्प्लॉय होता है वो उसको ले लेता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो बोलती नहीं, बोलता मेरे घर पे चल के थोड़ा रेस्ट कर लो। और फिर वो उसको बहुत चक्कर आ रहे होते, वो अपने घर पे लेके आता है और उसको वहाँ पे बेड पे लेटा देता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। वो उसको बोलती है तुम साइड हटो। तो बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता। इस टाइम में मिस्टर फू आ जाते हैं और मिस्टर फू उसको मारने लगते हैं। और जो शिन है, शिन को बोलने लगते हैं कि तुम्हारी यही सब हरकतें हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और उसके बाद वो बोलने लगता है कि क्या हुआ, तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी। तो वो बोलती इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे पता नहीं है, चक्कर आ रहे थे इसलिए मुझे इसने बोला चलो मेरे घर पे थोड़ा रेस्ट कर लेना। फिर वो उसको मारने लगता है और फिर उसको बोलता है कि तुम्हें यही सब पसंद है तो चलो मैं यही करता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो उसको बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है और अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, मेरी गलती हो गई है। और फिर वो उसको बोलता है ठीक है चलो घर चलो, अब दोबारा मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए इसके पास में, और इसको तो मैं अच्छे से देखता हूँ, इसको तो ज़िंदा रहने ही नहीं दूँगा। फिर वो वहाँ से रोते हुए घर के लिए जाने लगती है। और फिर जो उनका सीनियर होता है वो आ जाता है अचानक से, जो कि अब्रॉड गया था 3 साल के लिए पढ़ाई के लिए। और वो बोलता है कि शिन क्या हुआ, 3 साल पहले मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था, तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया है। तो फिर ये सब चीज़ें जो मिस्टर सिन होता है जो पीछे से देख लेता है और उसको पता चल जाता है, तो वो सीनियर को मारने लगता है और शिन को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। और फिर वो उसको बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बिना पूछे सीनियर से प्यार करो। और फिर वो उसको बोलने लगती है कि नहीं, और इतने में कोई गुंडे आने लगते हैं शिन को मारने के लिए। और फिर जो मिस्टर फू होते आगे आ जाते, शिन देखती फिर आगे आ जाती है और उसको बहुत चोट लग जाती, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मिस्टर फूस का बैठ के बहुत अच्छे से केयर कर रहे होते हैं और पेपर लेके आते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर तुम सीनियर को ज़िंदा चाहती हो तो इस पेपर पर साइन कर देना और मैं जैसा बोलूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तो उसके बाद शिन होती है बिना कुछ कहे बहुत ज़्यादा डर जाती है सीनियर को लेके, इसलिए वो उस पेपर को बिना पढ़े उस पर साइन कर देती है। और फिर उसके बाद जो मिस्टर फू होता है वो उसको बोलने लगता है कि याद रखना तुम मेरे परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकती हो। और फिर वो बोलती है ठीक है और वो रोने लगती है। और फिर उसके बाद